श्री साईं बाबा के आने से शिरडी का महत्व विशेष बढ़ गया था। अब हम उनके चरित्र का अवलोकन करेंगे। उन्होंने इस भवसागर पर विजय प्राप्त कर ली थी, जिसे पार करना महान दुष्कर तथा कठिन है। शांति उनका आभूषण था तथा वे ज्ञान की साक्षात प्रतिमा थे। वैष्णव भक्त सदैव वहां आश्रय पाते थे। दानवीरों में वे राजा कर्ण के समान दानी थे। वे समस्त सारों के सार रूप थे। ऐहिक पदार्थों से उन्हें अरुचि थी। सदा आत्म स्वरूप में विनम्र रहना ही उनके जीवन का मुख्य ध्येय था। अंतीय वस्तुओं का आकर्षण उन्हें छू भी नहीं पाया था। उनका हृदय शीशे के सदृश उज्ज्वल था। उनके श्री मुख से सदैव अमृत वर्षा होती थी। अमीर और गरीब उनके लिए दोनों एक समान थे। मान अपमान की उन्हें कोई भी चिंता न थी। वे निर्भय होकर संभाषण करते, भांति भांति के लोगों से मिलजुल कर रहते, नृत्य क्रियों का अभिनय तथा नृत्य देखने और गजल काव्यों में भी सुनते थे। इतना सब करते हुए भी उनकी समाधि चित्त मात्र भी भंग न होती थी। अल्लाह का नाम सदा उनके होठों पर रहता था। जब दुनिया जागती थी तो वे सोते, और जब दुनिया सोती वे जागते थे। उनका अंतःकरण प्रशांत महासागर की तरह शांत था। न उनके आश्रम का कोई निश्चय कर सकता था और न ही उनकी कार्य प्रणाली का अंत पा सकता था। कहने के लिए तो वे एक स्थान पर निवास करते थे, परंतु विश्व के समस्त व्यवहारों व व्यापारों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनके दरबार का रंग ही निराला था। वे प्रतिदिन अनेक किंवदंतियों कहते थे, परंतु उनकी अखंड शांति की चित्र मात्र भी विचलित न होती थी। वे सदा मस्जिद की दीवार के सहारे बैठे रहते थे तथा प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल लेडी और चावड़ी की ओर वायु सेवन करते जाते तो भी सदा आत्मस्थित ही रहते थे। स्वयं ही सिद्ध होकर भी वे साधकों के समान आचरण करते थे। वे विनम्र, दयालु तथा अभिमान रहित थे। उन्होंने सबको सदा सुख पहुँचाया। ऐसे थे श्री साईं बाबा, जिन्होंने श्री चरणों का स्पर्श कर शिरडी पावन बन गई। उनका महत्व असाधारण हो गया। जिसके प्रकार ज्ञानेश्वर ने आलंदी और एकनाथ ने पैठन का उत्थान किया था, वही गति श्री साईं बाबा द्वारा शिरडी को प्राप्त हुई। शिरडी के फूल, पत्ते, कंकड़ और पत्थर भी धन्य हैं, जिन्हें श्री साईं चरण भुजों का चुंबन तथा उनकी चरण राज मस्तक पर धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भक्तगण को शिरडी एक दूसरा पंढरपुर, जगन्नाथपुरी, द्वारका, बनारस, महाकालेश्वर तथा गोकर्ण महाबलेश्वर बन गई। श्री साईं का दर्शन करना ही भक्तों का वेद मंत्र था, जिसके परिणाम स्वरूप अशक्ति घटती और आत्मदर्शन का पथ सुगम होता था। और उसे उनका वार्तालाप करने से समस्त पाप नष्ट नष्ट हो जाते थे। उनका पद सेवन करना ही त्रिवेणी स्नान के समान था तथा चरणामृत पान करने मात्र से ही समस्त इच्छाओं की तृप्ति होती थी। उनकी आज्ञा हमारे लिए वेद सदृढ़ थी। प्रसाद तथा ओदि ग्रहण करने से चित्त की शुद्धि होती थी। वे ही हमारे राम और कृष्ण थे, जिन्होंने हमें मुक्ति प्रदान की। वे सदा आत्मस्थ चैतन्य धन तथा आनंद की मंगल मूर्ति थे। कहने को तो शिरडी उनका मुख्य केंद्र था, परंतु उनका कार्य क्षेत्र पंजाब, कलकत्ता, उत्तर भारत, गुजरात, ढाका और कोंकण तक विस्तृत था। श्री साईं बाबा की कीर्ति दिन प्रतिदिन चारों ओर फैलने लगी और जगह जगह दर्शनार्थ आकर उनके भक्त लाभ उठाने लगे। केवल दर्शन से ही मनुष्य, चाहे वे शुद्ध अथवा अशुद्ध हृदय के हो, के चित्त को परम शक्ति मिल जाती थी। उन्हें उसी आनंद का अनुभव होता था जैसे कि पर रूप में श्री विठल के दर्शन से होता है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। देखिए, एक भक्त ने ये अनुभव पाया है। कुछ वर्षों के वयोवृद्ध भक्त, जिनका नाम गोली बुआ थे, वे एक वाराकारी थे। सामान ढोने के लिए वे गधे को अपने पास रखते थे और एक शिष्य भी सदैव उनके साथ रहता था। वे प्रतिवर्ष वारी लाकर बदरपुर जाते और लौटते समय श्री साईं बाबा के दर्शन शिरडी आते थे। बाबा पर उनका उगाध प्रेम था। वे बाबा की ओर एक टक निहारते रहे और क्या उठते थे कि हे श्री बद्रीनाथ, श्री विठल के अवतार हैं, जो अनाथ नाथ, दीन दयालु और दीनों के नाथ है। गोली बुआ श्री विठोबा के परम भक्त थे। उन्होंने अनेक बार पटरी की यात्रा की तथा प्रत्यक्ष श्री साईं बाबा की ईश्वर चिंतन और भजन में विशेष अभिरुचि थी। वे सदैव मालिक पुकारते तथा भक्तों से कीर्तन सप्ताह करवाते थे। इसे नाम सप्ताह भी कहते हैं। एक बार
उन्होंने दाशगणु की कीर्तन सप्ताह करने का आज्ञा दिया। दाशगणु ने बाबा से कहा कि आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है, परंतु इस बात का आश्वासन मिलना चाहिए कि सप्ताह के अंत में विट्ठल अवश्य प्रकट होंगे, परंतु साथ ही भक्तों में श्रद्धा व तीव्र उत्सुकता का होना भी अनिवार्य है। ठाकुर नाथ की डंकपुरी विट्ठल की पत्री रणछोड़ को द्वारका यही तो है, किसी को दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या विट्ठल कहीं बाहर से आएंगे? वे तो यही विराजमान है। जब भक्तों में प्रेम और भक्ति का स्रोत प्रभावित होगा तो विट्ठल स्वयं ही यहाँ प्रकट हो जाएंगे। सप्ताह समाप्त होने के बाद विट्ठल भगवान इस प्रकार प्रकट हुए। काका साहेब दीक्षित सदैव की भांति स्नान करने के पश्चात जब ध्यान करने को बैठे तो उन्होंने विट्ठल के दर्शन हुए। दोपहर के समय जब वे बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद पहुंचे तो बाबा ने उनसे पूछा, क्यों विट्ठल पाटिल आए थे ना? वे बहुत चंचल हैं, उनको दृढ़ता से पकड़ लो। यदि थोड़ी सी भी असावधानी की तो वे बचकर निकल जाएंगे। यह प्रातःकाल की घटना थी और दोपहर के समय उन्हें पुनः दर्शन हुए। उसी दिन एक चित्र बेचने वाला विठोबा के चित्र लेकर वहां बेचने आया। यह चित्र वैसा ही था जैसा कि काका साहेब के दीक्षित को ध्यान में दर्शन हुए थे। चित्र देखकर और बाबा के शब्दों का स्मरण कर काका साहेब को बड़ा विस्मय और प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक चित्र सहस्त्र खरीद लिया और उसे अपने देवघर में प्रतिष्ठित कर लिया। थाना के अवकाश प्राप्त मामलतदार श्री बी वही देव ने अपने अनुसंधान के द्वारा यह प्रमाणित कर दिया कि शिरडी बंदरपुर की परिधि में आती है। दक्षिण में पदरपुर श्री कृष्ण का प्रसिद्ध स्थान है, अतः शिरडी ही